आज हम सभी अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर व्यापारी का अर्थ हुआ कि प्राचीन भारत में व्यापार किस तरह से किस चीज का तथा किन किन देशों के साथ होता था। राजा का मतलब यह हुआ कि राजा का योगदान अपने राज्य के प्रति क्या था तथा वो कितना शक्तिशाली था और वो अपने राज्य में कैसे कार्य करते थे। और तीर्थयात्री से अभिप्राय है कि भारत में लोग कहाँ कहाँ से आए तथा सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री कहाँ से आए थे। अब हम सभी अध्याय को शुरू करेंगे। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बच्ची को देख रहे हैं जिसका नाम जगनी है। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। जैसे कि हम सभी के शहर या गांव में मेले लगने वाले होते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं तथा आस लगाए होते हैं जाने को। उसी प्रकार जगनी भी आस लगाई थी। उसे मेले में स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। और इन चीज़ों को जो बेचने वाले दुकानदार होते थे उनकी दुकान अस्थाई नहीं होती थी, यानी कि वो अस्थाई रूप से नहीं अपनी दुकान को लगाते थे। इसलिए ये लोग रात को अपना सामान समेट वापस चले जाते थे, यानी कि अपना जो दुकान है वो दिन के समय, सुबह के समय लगाते थे और रात में समेट कर चले जाते थे। जिसे देखकर जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। फिर जगनी की माँ उसे बताती हैं कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। और उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे जो कि एक स्थान से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए जाते थे तथा वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है और समझना है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में जानेंगे। रेशम मार्ग की क्या कहानी है, बौद्ध धर्म का प्रसार तथा तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा और भक्ति की शुरुआत कैसे हुई आदि सभी के बारे में हम सभी समझेंगे। सबसे पहले हम सभी व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानेंगे। अध्याय 8 में हम सभी ने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़े हैं। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। यानी कि ये जो खूबसूरत बर्तन, कटोरियाँ और थालियाँ हैं वो इस उपमहाद्वीप के किसी एक जगह से नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों से मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन जगहों में ये सारे बर्तन कैसे पहुँचे होंगे तथा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ पर ये सारी बर्तनें बनती हैं वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तभी तो इन बर्तनों का साक्ष्य अलग अलग जगहों से मिला है कि ये बर्तन यहाँ से मिले हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि प्राचीन काल में जिन चीज़ों का उत्पादन होता था उसमें सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे तथा इनका व्यापार होता था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब आप सभी देखिए कि काली मिर्च की इतनी ज़्यादा मांग होती थी कि इसे मतलब सोने का नाम दे दिया गया। इससे पता चलता है कि यह कितना ज़्यादा रोमन साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। अब आगे हम देखेंगे कि जो व्यापारी थे वे इन सारी सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोमन पहुंचाते थे तथा दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यानी कि रोम के साथ दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो अच्छा चल रहा था। आगे हम देखेंगे व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते को खोज निकाले थे। इनमें से कुछ व्यापारी समुद्र के किनारे चलते थे तथा कुछ व्यापारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे तथा जो नाविक थे वे मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारत में मानसूनी हवाएं दो तरह से चलती थी। एक तो मानसून का आगमन का समय होता था जिसमें हवाएं मानसून की ओर चलती थी और दूसरा मानसून का जाने का समय होता। हमारे देश से हवाएं चलती हैं, मतलब कि इन दिनों मानसूनी हवा का फायदा उठाकर ये जो व्यापारी होते थे वे जल्दी यात्रा पूरी कर लेते थे।
यानी कि मानसूनी हवा के हिसाब से वो यात्रा अपनी तय करते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे, यानी कि दक्षिण से पश्चिम आने वाले मानसून का सहारा लेते थे, जिससे कि उन्हें ज़्यादा कठिनाई ना हो तथा इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था ताकि जहाज़ में किसी तरह की खराबी ना हो और अच्छी तरह से यात्रा किया जा सके। व्यापार से जुड़ी एक कविता, यानी कि व्यापार के जितने भी प्रमाण मिले हैं, आप सभी ऊपर देख रहे हैं, वे सारे संगम कविताओं में भी मिलते हैं। अभी हम सभी व्यापार के संबंध में जो भी पढ़े हैं वो सारे संगम कविताओं में मिले हैं। आप सभी इस कविता को पढ़िएगा, अच्छी है ये कविता। अब हम सभी समुद्र तटों से लगे राज्य के बारे में समझेंगे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, यानी कि जो कावेरी का मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास देखा गया है कि धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। आगे हम देखते हैं कि संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है, यानी कि मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व यानी कि पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। मतलब कि ये काफी शक्तिशाली थे, इनके पास काफी शक्तियाँ थी, इसलिए ये काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि 6 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इसका मतलब यह है कि एक सत्ता केंद्र तटीय भाग में रहते थे तो दूसरा अंदरूनी भाग में रहते थे। इस प्रकार से ये तीनों मुखियाओं के पास दो दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि 6 सत्ता केंद्र हो गए। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, यानी कि ये 2 सत्ता केंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे और जो बाकी के 4 थे वे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। आगे हम देखेंगे कि ये मुखिया, यानी कि जो 3 मुखिया चोल, चेर, पांड्य, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये लोगों से कर नहीं लेते थे बल्कि लोगों द्वारा लाए उपहार लेते थे, यानी कि जो लोग उपहार लाते थे उसे ये लोग लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। इसका मतलब यह हुआ कि सैनिक जो हैं वो अपना खर्च चलाने के लिए कभी कभी अपने आसपास के जो इलाके थे वहाँ से शुल्क वसूलते थे तथा जो धन मिलता था शुल्क वसूलने पर उसमें से कुछ ये अपने पास रख लेते थे तथा जो बाकी का हिस्सा बचता था उसे अपने समर्थकों जैसे कि नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे, जिसे कि अनेक जो संगम कवि थे वे उन मुखियाओं की प्रशंसा, यानी कि जो 3 मुखिया हैं उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखे हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में आप सभी देखिएगा में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था तथा उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है, यानी कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो हैं उनके बारे में उनकी मां के द्वारा अभिलेख से पता चलता है तथा वो और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। यहाँ पर दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता को बताया गया है। जो पूरे दक्षिणी क्षेत्र थे उनके लिए भी यही नाम प्रचलित था और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जो सातवाहन और सातकर्णी थे उन्हें दक्षिण पथ का स्वामी भी कहा जाता था। अब हम सभी रेशम मार्ग की कहानी को समझेंगे।
कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। यानी कि रेशमी कपड़ों का मांग बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये जो कपड़ा है उसका रंग बनावट और मुलायम होता था, जिसके कारण यह समाज में बहुमूल्य था। कहा जाता है ना, जो चीज़ जितनी अच्छी होती है वो उतना ही बहुमूल्य होता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। यानी कि रेशमी कपड़े को तैयार करना, बनाना कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था, क्योंकि रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कटाई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, यानी कि ये एक लंबा प्रोसेस है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ और आपको पता है चीन इस तकनीक को हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था, ताकि किसी को इस तकनीक के बारे में पता ना चले। आप सभी चीन को देखिए, जो वायरस बीमारी वगैरह होता है उसे पूरी दुनिया में फैला देता है। यानी कि जो खराब चीज़ें हैं उसे पूरी दुनिया में फैला देता है, जिससे लोग मरे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे छिपा कर रखता है, जिससे सिर्फ उनका ही विकास या फायदा हो। आगे हम देखेंगे कि चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। आप सभी देखिएगा ये लोग कितने होशियार थे। अपने देश में कपड़े को बनाते थे और दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे, जिससे कि सिर्फ इन्हीं को फायदा हो, क्योंकि और देशों को तो पता ही नहीं था कि ये बनता कैसे है। और ये लोग इतने आकर्षित और मुलायम, चमकीले, रंगीन कपड़े बनाते थे, जिससे कि कपड़ों का काफ़ी मांग होता था, क्योंकि ये काफ़ी आकर्षित होते थे, जिसके कारण ये काफ़ी बहुमूल्य भी होता। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी देखा गया है कि चीन के जो शासक थे वे ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी भेजते थे, जिसके कारण यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, क्योंकि ये कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे, सुंदर होते थे कि इन्हें पहनने का फैशन हो गया। लोगों को करीब 200 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया, क्योंकि उस समय इन कपड़ों का चलन हो गया था। लोग फैशन के तौर पे पहनने लगे थे, जैसे कि मैं आप सभी को बताई हूँ। और इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यानी कि जो ये रास्ता है वो आसान नहीं था, काफ़ी कठिनाई भरा था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों यानी कि जो कपड़े लाते थे उनसे यात्रा शुल्क मतलब कि टैक्स भी मांगते थे। यानी कि जो कपड़े लाते थे उनसे यात्रा शुल्क, टैक्स लिया जाता था। यही कारण है कि इन कपड़ों का कीमत बहुत ज़्यादा होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 पर आप सभी देखिएगा, जिसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ शासक जो थे वे बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, जिससे कि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक जो थे वे इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त यानी कि समय लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे, ताकि इन व्यापारियों के जो सामान हैं उन्हें लूटे ना जाए तथा सुरक्षित रहें। यानी कि इन्हें किसी तरह से नुकसान ना हो, इन्हें इनके जो सामान हैं वो लूटे ना जाए और ये सुरक्षित जहाँ इन्हें जाना है व्यापार के लिए वो चले जाएं। आगे हम देखेंगे कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 शक्तिशाली केंद्र थे तथा तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। यानी कि जो तक्षशिला है वो भी इनके राज्य का हिस्सा था। कुषाण जो हैं वो सबसे कुशल शासक थे, जिन्होंने सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखा था और इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के
पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। यानी कि उस समय जहाजों के माध्यम से जो रेशम थे उन्हें पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यहाँ पर आप सभी देखिएगा, कुषाण जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध शासक बन गए। उनका जो विस्तार है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और इन्होंने सोने के सिक्के भी सबसे पहले जारी किए। इसका उपयोग सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी करते थे। यानी कि जो सिल्क रूट पे यात्रा करते थे व्यापारी, वो इस सिक्के का सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे। तथा इससे कुषाणों के विकास के बारे में भी पता चलता है कि इनका विकास जो है वो कितना ज़्यादा हो गया था। यानी कि इन सिक्कों के माध्यम से ही कुषाणों के जो विकास है उसके बारे में पता चलता है कि कितना ज़्यादा हो गया था। अब हम बौद्ध धर्म का प्रसार समझेंगे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा, जिनका नाम कनिष्क था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध धर्म परिषद का गठन किया, जिसमें सभी विद्वान एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। यानी कि आपस में राय मशविरा करते थे। बुद्ध की जीवनी, जिसका नाम बुद्ध चरित्र है, तथा इसके रचनाकार कवि अश्वघोष थे और अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके बाद अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिए थे। यानी कि ये संस्कृत में जो हैं वो लिखना शुरू कर दिए थे। आगे हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं भी थीं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे बुद्ध अपनी शिक्षा पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त किए थे, तो उनकी उपस्थिति को मानकर संकेतात्मक रूप से माना जाता था। यानी कि जो बौद्ध हैं उनकी उपस्थिति को संकेतात्मक रूप से माना जाता था कि बुद्ध हैं। और पहले क्या था कि बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। लेकिन बाद में बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो बनाई जाने लगी। इसमें से जो अधिकांश प्रतिमाएं हैं वो मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी कि कुछ जो प्रतिमाएं हैं वो मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। वहीं दूसरा परिवर्तन यानी कि बदलाव बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांत यानी कि अकेले वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, ताकि लोगों के बीच रहकर उन्हें शिक्षा और मदद दे सकें। अब देखा गया कि बोधिसत्व की जो पूजा है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। आगे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई ताकि ये वहाँ पर रह सकें। आप सभी यहाँ पे देखिएगा, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखिए आप सभी। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। यानी कि बुद्ध जो अपना ज्ञान प्राप्त किए थे वो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर किए थे। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें से कुछ गुफाएं जो थीं वहाँ राजा रानियों के आदेश यानी कि कहने पर बनाई गई, तो कुछ गुफाएं व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाई गई यानी कि इनके कहने पर। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि जो यात्रा करने वाले व्यापारी थे वे इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे, यानी कि आराम के लिए रुकते थे। यहाँ पे आप सभी देखिएगा, बाएं तरफ देखिए, मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। यानी कि यहाँ पे बुद्ध की बनी प्रतिमा का चित्र है और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है।
यानी कि बाएं और दाएं तरफ देखिए, एक तरफ मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा है, दूसरा तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। आगे हम देखेंगे कि सभी बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ इन सभी देशों में, तथा इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, यानी कि यह बौद्ध धर्म का आरंभिक शुरुआती रूप था। अब हम सभी तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में समझेंगे कि उनकी क्या जिज्ञासा होती थी। व्यापारी जो थे वे काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे और बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे, यानी कि जाते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, जैसे कि मंदिर या बौद्ध स्थल का कोई स्थल हुआ, ऐसे स्थानों पर यात्रा करते थे, यानी कि बौद्ध या मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पे ये यात्रा करते थे। तथा जो यात्रा करते हैं उन्हें तीर्थयात्री मतलब कि तीर्थ पर यात्रा करना कहा जाता है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वो करीब 1600 साल पहले आया, यानी कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो था फासियन, वो काफ़ी प्रसिद्ध था और वो भारत यात्रा करने के लिए 1600 साल पहले आया था। उसी प्रकार स्वयं त्यांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये तीनों बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, यानी कि जो भी यात्रा के समय वो देखे, महसूस किए, उन सारी चीज़ों का वो वर्णन किए हैं, यानी कि लिखे हैं। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, यानी कि ये जो यात्रा करने आते थे इसमें कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेके गए। यानी कि ये यात्रा करने आते थे तो सभी चीज़ों के बारे में, जो भी चीज़ ये देखते थे उसके बारे में लिखते थे और जो किताब में ये लिखे थे उन्हें ये अपने साथ लेकर गए। अब हम देखेंगे कि फासियन चीन वापस कैसे लौटा। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की, यानी कि ये अपना जो यात्रा है वो बंगाल से शुरू किया। वो व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ों को हल्का करने की कोशिश करने लगा। अब देखिए कि ये कितना ज़्यादा लेकर माल जा रहा था कि उसे हल्का करने के लिए फेंकने लगा। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी, यानी कि इकट्ठा किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है: समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर है, क्योंकि तूफान इतना ज़्यादा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा दिशा पूर्व का है और कौन सा पश्चिम का। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा भी रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं, यानी कि बरसात तो और अंधेरा होगा तो जिस मतलब हवा का जो रुख होगा उसी तरफ जहाज़ को ले जाना पड़ता था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए, यानी कि जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लग गया। वहाँ वो 5 महीने के लिए रुका, यानी कि वो जावा में 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वो चीन पहुंचा जहाँ पे वो जाना चाहता था। अब हम यहाँ पे सेवान त्यांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा, यानी कि जो सेवांग त्यांग है वो इस रास्ते से वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी।
इन्हें वो 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, यानी कि ये जो चीज़ें इकट्ठा किया था उसे 20 घोड़ों पर लाद के लेके गया। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो इकट्ठा किया था। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई, यानी कि जब उसकी नाव उल्टी तो 50 जो पांडुलिपियाँ हैं वो खो गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपि का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, यानी कि उसका अनुवाद वो किया। यहाँ पे नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। इसके बारे में आप सभी देखिए, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। स्वयं तशांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, यानी कि जो कि बिहार में है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, यानी कि नालंदा के जो शिक्षक हैं वो योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज्ञान था। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना होता था। ये सारे बताया गया है कि किस तरह से नियम था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, यानी कि लोग आपस में बात विचार करते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे, यानी कि लोगों को जो भी शंका होती थी उसे दूर करने के लिए यहाँ पे आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। अब देखिए कि नालंदा में अंदर प्रवेश करने से पहले जो द्वारपाल बाहर होते थे, पहले वो प्रश्न करते थे, उसका सही उत्तर देने के बाद ही अंदर किसी को प्रवेश करने को मिलता था। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। यहाँ पे आप सभी देखिए कि 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी कि देखिए कितना ज़्यादा कठिन प्रश्न उनसे पूछा जाता था कि नहीं उत्तर दे पाते थे। और मठ के अंदर जाना कितना मुश्किल था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे हम भक्ति की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, वाराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की वो शानदार मूर्ति विष्णु के वाराह रूप की है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं ये जो मूर्ति है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। आप सभी ये मूर्ति देख रहे हैं जिसमें पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। विष्णु के वाराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ था, यानी कि मौर्योत्तर काल से ही पूजा पाठ शुरू हो गया था। बाद में यह हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल है। इन देवी देवताओं की जो पूजा है वो भक्ति परंपरा के मध्य से की जाती है तथा भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता, यानी कि देवी देवताओं के प्रति हम सभी जो श्रद्धा रखते हैं उसी को भक्ति कहा जाता है। और भक्ति का पथ सबके लिए खुला हुआ था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी को एक समान माना जाता था, क्योंकि भगवान के भक्ति के लिए क्या कोई छोटा क्या कोई बड़ा, भगवान के लिए तो सभी लोग एक समान ही होते हैं। आगे हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। आप सभी को पता होगा कि भगवत गीता जो है वो हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, जिसे हम अध्याय 11 में देखेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और अपने मित्र जो कि अर्जुन थे, इन सभी को धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही थे जो अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। और देखा गया है कि पूजा का यह जो रूप था वो धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग जो थे वो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देने लगे थे, यानी कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लगे। आगे हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे उनका मानना है कि अगर अपने
आराध्य देवी या देवता की सच्ची मन से पूजा की जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए कहा जाता है ना, आराध्य देवी या देवता जिनका हम पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा के साथ भक्ति भाव रखते हैं, वो किसी भी रूप में जैसे कि मानव, सिंह, पेड़ आदि के हो सकते हैं, यानी कि वो किसी भी रूप में दिख सकते हैं। शौर्य जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, यानी कि लोग मानने लगे, तो जो कलाकार थे वे देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे, मतलब कि बनाने लगे, यानी कि सुंदर सुंदर मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक बनाने लगे, तैयार करने लगे। यहाँ पे आप देखिए देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था क्योंकि लोग देवी देवताओं को मानने लगे थे। यही कारण है कि इन मूर्तियों को विशेष जगहों पर ही रखा जाता था और जहाँ पर यह मूर्ति रखा जाता था उस स्थान को मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में मैं आप सभी को इन मंदिरों के बारे में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि भक्ति परंपरा जो था वो चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। यानी कि जो भक्ति परंपरा था वो इन कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रेरणा दी है, यानी कि अभिव्यक्ति को प्रेरणा मिला है। यहाँ पे आप सभी भक्ति के बारे में समझिएगा। भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है, यानी कि छोटा या विभाजित संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है, यानी कि अगर हम लोग भक्ति में होते हैं तो क्या होता है, भगवान की तरफ झुकाव हम लोगों का होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। यानी कि यहाँ पे भगवत का अर्थ है अपने आशीर्वाद को भक्तों के बीच बांटते हैं, यानी कि जो भगवान है वो अपने आशीर्वाद को भक्तों के बीच बांटते हैं और ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करवाते हैं। अब हम यहाँ पे एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसे कि आप सभी पढ़िएगा। इसे मैं छोटे में आप सभी को समझाऊंगी। अधिकांश भक्त साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती, यानी कि धन वगैरह इससे ईश्वर के साथ आत्मीयता नहीं बन सकता है। करीब 14 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है जिसे आप सभी पढ़िएगा। अच्छी कविता है। यहाँ पे हिंदू के बारे में बताया गया है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है, जो कि मैं पहले भी आप सभी को समझाई थी। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यानी कि जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। अंतिम में हम अन्यंत्र को समझेंगे। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ, यानी कि ईसाई धर्म का उदय 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया, यानी कि ईसा मसीह कहना था कि वो इस समाज के उद्धारक हैं। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। उनका मानना था कि दूसरों से प्यार किया जाए और दूसरों पर विश्वास करना जरूरी है, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। यानी कि जिस तरह से हम दूसरों के साथ उम्मीद करते हैं कि वो हमें प्यार दें, हम पे विश्वास रखें, उसी प्रकार हमें भी उस इंसान के लिए रखना होगा। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। यानी कि ईसा मसीह कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे मरते हैं, उनकी इच्छाएं जो हैं, उनकी जो कामनाएं वो पूरी हो। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए।
ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था, यानी कि जो केरल के ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता था, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। यहाँ पे देखिए तो ईसा मसीह के उपदेश के बारे में बताए हैं कि लोगों को कैसे रहना होता है, लोगों को खुद कैसे रहना होता है, दूसरों के प्रति भी कैसे रहना होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताए हैं ईसा मसीह। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्याय है 9वां वो खत्म हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।